बुढ़ी कसूर दी खांदी पींदी कूट दी। खांदी पींदी को। बीवी आपसे क्यों पर्दा करती थी? बीवी क्यों पर्दा करती थी आपसे? जब पैसे मुक गए, पैसे खत्म हो गए। आज मैं उनको लाख रुपए महीना दूँ, आज मेरे आगे पीछे घूमेगी। तो 40 साल दिए तो ना आपने, वो खत्म हो गए, खा पी गए। तो अभी इंतजार कर रहे थे ईद पे कि शायद कोई आ जाए मेरे घर से, कोई बच्चा आ मैं? जाए। हाँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं हज वाले दिन से इंतजार कर रहा हूँ। हम्म। जब भी बार बेल होती तो मैं इंतजार करता है, शायद मेरा कोई मिलने वाला आया, शायद मेरे को मिलने वाला आ गया, लेकिन कोई ना कोई और होता। मुझे पता चला आपके दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं। कल मुझे लंदन से आई मेरे दोस्त की कॉल। क्या एक कहना घंटा दोस्त बात साहब? कर रहे हैं। वो दोस्त बोलता है क्या चाचा तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या कहा आपने? मैंने बोला तुम मेरे लिए दुआ करो बस, और क्या करें। बोलता नहीं यार चाचा तुम हमारे बाप के बराबर हो। जितना वक्त 10 साल आपने मेरे साथ गुजारा है, हमारे साथ है, हम उसको भूल नहीं सकते। जब से आपका इंटरव्यू सुना हम कहाँ पर हैं, हमें नींद नहीं आ रही उस दिन से, जब से आपका इंटरव्यू सुना कि चाचा इस हाल में ओल्ड होम में रह रहे। हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 30 साल दुबई गुजारे, 10 साल बरतानिया गुजारे, लेकिन आज ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी के बकिया दिन गुजार रहे हैं। रात तकते हैं कि शायद आज ही बच्चा आ जाए या आज ही घर का कोई फ़र्द आ जाए और हनीफ साहब को अपने साथ घर ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। कहाँ 30 साल दुबई, 10 साल बरतानिया। दुबई मैंने अपने हाथों से बनाया सारा। अच्छा, आपकी आंखों के सामने सब कुछ बना वहाँ पे ना? बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, रोड भी नहीं थे पक्के, कच्चे रोड थे जब। और 20 साल मैंने रेगिस्तान में ज़िंदगी गुजारी है, अकेले ने बाहर। तो बरतानिया से अब सीधा इधर क्यों आ गए ओल्ड एज होम में, खुर्शीद मुजीद ओल्ड एज होम में? आपको बताया है कि हारून साहब की मोहब्बत ही इतनी थी, ये मुझे इनकी मोहब्बत खींच के लाई है हारून साहब की। तो घर वालों ने इतनी मोहब्बत क्यों नहीं दी आपको? उनके पास नोट चाहिए उनको, अभी नोट मेरे पास ख़त्म हो गए। इनको नोट की ज़रूरत नहीं, इनको हमारी ज़रूरत है, बूढ़े बंदों की ज़रूरत है। कितने नोट लिए घर वालों को आपने 40 साल? मैं गिन ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता कितना करोड़ रुपया दिया है। तो घर आपके नाम कुछ भी नहीं रहा, ना कोई घर, ना कोई मकान, कुछ भी कोई नहीं दुकान, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मेरे। क्या वजह, क्यों नहीं किया? आप लोग कह रहे हैं कि हनीफ साहब ने अपने नाम क्यों नहीं कुछ किया? सबको बच्चों के लिए अपनी बीवी के नाम की। मैं लंदन जाने से पहले बीवी के नाम अपना ट्रिपल स्टोरी मकान है समनाबाद के अंदर, करोड़ों रुपए का, उसको गिफ्ट कर दिया कि यार मैं पता नहीं वापस आऊँगा। ये तो बीवी से इतनी मोहब्बत थी आपको? इतनी सख्त मोहब्बत है बीवी से कि उसको मैंने गोलियाँ टॉफियाँ बिल्कुल खिला खिला के पाला है अपने हाथों से। इतनी मोहब्बत है उससे। तो उसको वो क्यों नहीं इतनी आपसे? नफरत इतनी है उसकी कि वो मेरे से पर्दा करके गुजरती है। नहीं, उसको आपसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? जब नोट थे मोहब्बत थी, जब नोट देता था मोहब्बत थी, जब नोट खत्म हो गए तो उसने बोला चल तू कौन है। नहीं, पहले अभी जो ईद गुजरी है, हाँ अभी मैं आप बता रहे थे कि 40 साल बच्चे मेरा इंतजार करते थे। हाँ जी, कि अब्बा जान अभी आएंगे, अब ईद हमारे साथ हर गुजारेंगे। ईद में उनके साथ गुजारता था। आज क्यों नहीं आए? यानी कि जो ईद गुजरी है अब क्यों नहीं आए? ये बच्चों से आप पूछें जाकर, मैं तो आप बार बार यही बोलता हूँ आपको, जो भी मर आते हैं ना, मैं उनके सारा मेरा एक ही सवाल है कि आप मेरे बच्चों से जाके पूछें, या जो ये बैठे बच्चे कहते हैं अब्बा जी ने कुछ किया ही नहीं है। वो कहते हैं अब्बा जी ने कुछ किया ही नहीं है। अब वो बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने अपने बहन भाइयों को खिलाया, हमें तो ये कुछ नहीं है। और हर पूरा नया रंग सारा समनाबाद इस बात का गवाह है कि जैसे ज़िंदगी हनीफ के बच्चों ने गुजारी है, शायद ऐसे नवाज शरीफ के बच्चों ने नहीं गुजारी। कभी कॉल आई है बच्चों की? नहीं आती ना, नहीं आती कॉल। तो बरताने से जब सीधा वापस पाकिस्तान आए, हाँ जी, यहाँ पर तो आपको कोई साल 1.5 साल हुआ? कितना अर्सा हुआ यहाँ? 1.5-2 साल हो गए। तो घर जो 8 साल गुजारे हैं जी, वहाँ पे कैसा टाइम गुजारा है? सुबह उठता था 12-1 बजे, कोई नाश्ता वास्ता नहीं है। अच्छा, तो कैसे? 12-1 बजे उठता था, वजू किया, मास्टर चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, जोहर की नमाज़ पढ़ के आया, 2 बजे खाना मिलता था, 2 बजे खाना खाया, थोड़ा आराम किया, 4 बजे असर की नमाज़ के लिए चला। असर और मगरिब में मस्जिद में गुजारता। तो खाना पीना मस्जिद में ही मिल जाता था? कोई खिला देता था? नहीं, खाना तो घर में ही आके खाता था। कौन खिलाता था खाना? मेरी बहू खिलाती थी मुझे। अच्छा, मेरी बहू इतनी, मैं कहता कि अल्लाह ताला सारी दुनिया को ऐसी बहू दे, सही। जितनी वो नेक तो बची फिर है। छोड़ क्यों आए उनको आप? क्यों छोड़ आए उनको? बस उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमें डॉलर दो या इंग्लैंड वापस चले जाओ। तो इंग्लैंड तो मैं अभी जा नहीं सकता, डॉलर मैं दे नहीं सकता। मुझे पता चला आपके दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं। कल मुझे लंदन से आई मेरे दोस्त की कॉल। क्या एक कहना घंटा दोस्त बात साहब? कर रहे हैं। वो दोस्त बोलता है क्या चाचा तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या कहा आपने? मैंने बोला तुम मेरे लिए दुआ करो बस, और क्या करें। बोलता नहीं यार चाचा
तुम हमारे बाप के बराबर हो। जितना वक्त 10 साल आपने मेरे साथ गुजारा है, हमारे साथ है, हम उसको भूल नहीं सकते। जब से आपका इंटरव्यू सुना हम कहाँ पर हैं, हमें नींद नहीं आ रही उस दिन से, जब से आपका इंटरव्यू सुना कि चाचा इस हाल में ओल्ड होम में रह रहे हैं। अभी अगले महीने वो आ रहा है मुझे मिलने के लिए। सीखा क्या ज़िंदगी से आपने, क्या सीखा आपने? मैंने क्या सीखना है, आपने सिखाना है हमें कि आइंदा बाकी ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी, क्योंकि आप सबके इंटरव्यू करते हैं, आप हमें सिखाएं कि हम बाकी नहीं। ज़िंदगी कैसे गुजारें। आपकी तरह और भी बड़े लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे मजदूरियां कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अपने नाम कुछ भी नहीं है, बीवी नहीं के है। नाम, बच्चों हाँ। के नाम, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? एक हमारा दोस्त था कुवैत में, वो सारी ज़िंदगी पैसे भेजता रहा, माँ घर बना लिया, माँ तो हज कर रहा, माँ भैन की शादी कर लिया, माँ भरा की शादी कर लिया, अब इन हज करा लिया। वो 10 साल वहाँ रहा, किसी ने उसको नहीं बोला कि बेटा तुम भी कराओ। एक दिन उसने ऐसे किसी बुढ़े आदमी से पूछा, यार ये बात है, अभी मैं क्या करूँ? उसने बोला तुम घर जाओ। बोलता है किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं आज तक, मैं क्या करूँ, मेरी शादी के लिए नहीं बुलाता है, सारे ख़ानदान की शादियाँ करवा दी हैं। तो उसने बोला एक बात करना, जब ये घर जाओगे ना तो रात को सोने के टाइम देना माँ को बोलना, माँ घर में कोई आ रही है। तो वो पूछेगी बेटा आधी रात को आ रही क्या करनी है, तो उसको बोलना माँ मैं कल्ले ने तो सोना है, एडा वड्डा बैड की करना है, मैं बेड आधा कर दूं, कम कर दूं। ओए होए। मतलब समझ गए ना बात। ये हम जितने भी हम बात कर लोग रहते हैं ना पर्दे से, सबके साथ यही कहानी है। बीवी आपसे क्यों पर्दा करती थी? बीवी क्यों पर्दा करती थी आपसे? जब पैसे मुक गए, पैसे खत्म हो गए। आज मैं उनको लाख रुपए महीना दूँ, आज मेरे आगे पीछे घूमेगी। तो 40 साल दिए तो ना आपने? वो ख़त्म हो गए, खा पी लिए, वो तो खा पी लिए, वो तो ख़त्म हो गए। अभी उनके अखराजात तो पूरे नहीं होते जो उन्होंने, मतलब कि पैसे मिलते थे, अखराजात करते थे, खाते पीते रहते। अभी वो पैसे पूरे नहीं होते, बच्चों की इतनी कमाई नहीं है, अभी उनके पास इतना पैसा नहीं। तो जो आपने कितना ट्रिपल स्टोरी मकान है समनाबाद में? हाँ जी, अच्छा खासा मकान है, अच्छा करोड़ों में खासा होगा। मकान है। हाँ, तो दिया तो है बीवी को? हाँ, उसको गिफ्ट कर दिया मैंने, स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया कि ये मैं तुम्हारे नाम गिफ्ट करता हूँ। मैं लंदन जाना, पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। आपको कोई तकलीफ ना हो, पीछे कोई कागज़ बनाने के, कागज़ सरकारी कागज़, नलका लगवाना, बिजली लगवाने, गैस लगवाना, आपको तकलीफ ना हो, ये मैं मकान आपको गिफ्ट कर। अभी वो बोल रही है वो मकान मेरा, तुम क्या लगता मकान। तो अभी इंतज़ार कर रहे थे ईद पे कि शायद कोई आ जाए मेरे घर से, कोई बच्चा आ जाए? हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं हज वाले दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। जब भी बार बेल होती है तो मैं इंतज़ार करता है, शायद मेरा कोई मिलने वाला आया, शायद मेरे को मिलने वाला आ गया, लेकिन कोई ना कोई और होता। अपना आ जाता फिर क्या करेंगे? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे? नहीं जाऊँगा। क्यों? बस मेरा यही फैमिली है, यही मेरा घर है, ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे बूढ़े हैं, यही मेरे दोस्त हैं। बीवी अगर आपको लेने आ जाए? वो आएगी नहीं। क्यों, इतना आपको यकीन है? 100% यकीन है। उसको कॉल करके बोलें कि मेरे पास लाख रुपए आया, समझे ना, उसको कॉल करें, उसी टाइम आ जाएगी, ये तो उसी टाइम आ जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। इतनी उम्र में भी उसको पैसों की हवस है? उसको सर उसकी कोई रिश्ता, वो ना तो किसी की बेटी है, ना किसी की बहन है, ना किसी की माँ है, ना किसी की बीवी है, उसको इससे दौलत है तो बस। पैसा लेके कहाँ जाती है वो? खाती है, पीती है, जातियाँ करती है, उसको शौक है घूमने फिरने का। इतनी उम्र में भी, बुढ़ापे में भी? वो बोलती है मेरे जैसी यहाँ औरतें तो इतनी जवान है, तो मैं ऐसे बुढ़ी मुझे बना रहे हो आप। बुढ़े तो फिर आप हो गए हैं ना, वो तो भी जवान ही रही है ना, उसको आप डॉलर्स भेजते रहे हैं, वो सेट रही है, ऐसे ही है ना? वो तो हंसते ही खेलती है। उसने तो ईद पे भी नया जोड़ा पहनना होगा, ईद पे भी उसने अभी भी जो है ना, अब लाहौर के जितने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं वहाँ पर जाके शॉपिंग करती है वो। तो फिर कहाँ से गरीब हुई वो? है, वो तो गरीब नहीं है। हाँ, कौन बोलता है उसको गरीब? हाँ, वो तो गरीब नहीं है, गरीब तो मैं हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब तो मैं हूँ। एक आप बात बड़ी करते हैं कि बुढ़ी कसूर दी, खांदी पींदी कूर दी, वो क्या? ये बड़े बुजुर्गों की मिसालें हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बाबा बुल्ले शाह की मिसालें हैं। सही, कि जूती कसूरी पैरी ना पूरी। सही। तो वहाँ के जो जूते वहाँ बनते हैं ना, हाँ, वो जो भी कोई पहनेगा ना, तो वो चलने के लिए कभी इधर से लगती है, कभी इधर से तंग होती है, कभी इधर से तंग होती है, वो चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो घूरती क्यों थी आपको? घूरती क्यों? नहीं, हर औरत कसूर की जो है ना, वो
जिधर भी जाएगी वो आदमी को घूरते ही हैं, ये उनकी मसाल है। वो तो फिर लोगों ने कहना कि ये बुजुर्ग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे। जाऊँगा मैं अकेला तो नहीं कह रहा, ये सारा पाकिस्तान ये कहता है, जितने बुड्ढी- सारे पाकिस्तान दी क्या ते क्या लफ्ज़ है? बुढ़ी बुढ़ी कसूर दी खांदी पींदी कूट दी। खांदी बीबी को। ये मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, बाबे बुल्ले साहब ने कहा है। सही है। वो छोटे आदमी नहीं है, छोटे बुजुर्ग नहीं है। अब हारून बहुत साहब बड़े- आपको जाने नहीं देते यहाँ से? हैं? हारून साहब नहीं जाने देते आपको, ये जो नहीं। उनके साहबजादे हैं? उन्होंने मुझे क्यों रोकना है? हम्म। वो तो हमें आज़ादी देते हैं, आप जहाँ मर्जी घूमे फिरें, जहाँ मर्जी आएंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं करता उनको छोड़ने के लिए। ईद पे क्या कुछ खिलाया इन्होंने आपको? बहुत कुछ खिलाया, बहुत कुछ खिलाया, इतना गोश्त खिलाया, इतना मलकीमा खिलाया, इतना खीर खिलाई, सेवियाँ खिलाई, बहुत कुछ ला के खिलाया इन्होंने।